हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक मल्होत्रा साई क्लासेस से। आज इस मैथ्स के लेक्चर सेशन में हम लोग डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्काउंट बेसिकली आप सबको पता होगा कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में हमें छूट मिलना। छूट आते हैं ना, भारी ऑफर्स, 10% डिस्काउंट, इफ़ेक्टिव ख़रीद पर ये दुनिया भर का सेल लगी है, उसमें 40% का डिस्काउंट है। तो आखिर ये डिस्काउंट होती क्या चीज़ है? ठीक है, तो डिस्काउंट के जो क्वेश्चंस हैं एक स्पेशल टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के ही क्वेश्चंस हैं, और चूंकि ये थोड़ा सा अलग हटके होता है इसलिए डिस्काउंट को अलग से समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम लोग इनके कुछ रूल्स जानेंगे कि ये किन पे काम करते हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा सीपी क्या चीज़ होती है, ठीक, एसपी क्या चीज़ होती है, प्रॉफिट क्या चीज़ होती है, लॉस क्या चीज़ होती है, प्रॉफिट का परसेंट क्या होता है और लॉस का परसेंट क्या होता है। सब बेसिक चीज़ें आप सबको पता होंगी। ठीक, अब डिस्काउंट की चूंकि बात आ रही है तो एक नया टर्म आता है जिसको कहते हैं मार्क प्राइस। मार्क्ड प्राइस ये है क्या? मार्क प्राइस का दूसरा नाम जो है वो लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस। अब ये लिस्ट प्राइस क्या होता है ये बताइए। 20 रुपए की ब्रेड आप लेने जाइए और दूसरे दिन उस पर एक आदमी स्टिकर लगा दे, दुकानदार, 25 रुपए का, तो क्या आप वो 25 रुपए की लेना शुरू कर देंगे? नहीं ना, क्योंकि एक दिन पहले आप 20 रुपए की लाएं, दूसरे दिन अचानक से 25 रुपए की हो जाएगी, तो आपको एक डाउट होगा कि इस दुकानदार ने कहीं चीटिंग तो नहीं की है। तो ये जो अलग से स्टिकर लगाना है उस प्रोडक्ट पे, ये स्टिकर कहलाता है मार्क प्राइस, यानी कि उसको मार्क किया गया। तो ये तो चीटिंग वाला केस मैं बता रहा हूँ। जनरली आप किसी भी सामान को ख़रीदने ले जाइए, जो एमआरपी पड़ी होती है ना, एमआरपी, वही मार्क प्राइस होता है या लिस्ट प्राइस होता है। ठीक, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें आप ख़रीदने जाते हैं, उस पर लिखा तो रहता है 24 रुपये या 2400 रुपये का है कोई आर्टिकल या कोई भी चीज़। जैसे कोई भी चीज़ खरीदने गए 2400 रुपये लिखा है, लेकिन दुकानदार आपको 1400 1800 का दे देता है ना। तो ये चीज़ है, इसका मतलब क्या है, उसने पहले से ही उसके लिस्ट प्राइस के या मार्क प्राइस के रेट कम करके आपको दिया है। तो उसकी क्या क्या कंडीशन होती है, मार्क प्राइस कैसे हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इसको हम लोग अब देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्क प्राइस के बारे में जान गए। मार्क प्राइस को अगर आप रिप्रेजेंट कर दीजिए एमपी से, किससे? एमपी से। और सेलिंग प्राइस सबको पता है, सेलिंग प्राइस एसपी होता है, कॉस्ट प्राइस सीपी होता है। इतनी चीज़ आ गई। ठीक, तो हमें डिस्काउंट पहले तो निकालना सीखेंगे, डिस्काउंट है क्या। डिस्काउंट, आपने कोई चीज़ पे स्टिकर लगा था 100 रुपये का। ठीक, दुकानदार ने अगर आपको 80 रुपये में बेच दी, तो इसका मतलब है कि उस आर्टिकल पे आपको उसने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 20 रुपये का दिया। 100 रुपये की उसमें स्टिकर लगा था, लेकिन दिया उसने 80 रुपये में, तो ये हो गया 20 रुपये का आपको डिस्काउंट। तो यहाँ से इस सिनेरियो से डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या निकल आएगा? डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस था 100 रुपये, उसमें से उसने कितने रुपए कम करके दिया आपको? उसने 80 रुपये में बेचा आपको, तो 80 रुपये हो गया सेलिंग प्राइस। यानी कि ये हो गया वो फॉर्मूला जिसकी हम लोगों को तलाश थी। पहला फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया कि डिस्काउंट की वैल्यू क्या होती है, मार्क प्राइस माइनस एसपी। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं हम लोग, हाईलाइट कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो डिस्काउंट की वैल्यू समझ में आ गई कैसे निकलती है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। जितने भी परसेंटेज डिस्काउंट के निकलेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ मार्क प्राइस में हो के लिए, मार्क प्राइस के ऊपर निकलेंगे। कभी भी एसपी या सीपी पर मत लगा दीजिएगा, ठीक है। ये एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा कि आपको कभी भी डिस्काउंट के ऊपर ही आपको जो है मार्क प्राइस की वैल्यू निकालनी है। अब डिस्काउंट का परसेंटेज दे रखा होगा तो उसको हमेशा अप्लाई मार्क प्राइस पे करना है, पहला रूल। ठीक, तो जब मार्क प्राइस आपको दे रखा हो, एसपी दे रखा हो, तो आप डिस्काउंट इस तरह के फॉर्मूले को लगा के अप्लाई कर सकते हैं। और डिस्काउंट का अगर परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो अब सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्काउंट परसेंट
इक्वल्स टू जो भी आपने मार्क प्राइस निकाला था, ठीक, उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस किया था यानी डिस्काउंट निकला था, तो डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट अपॉन कितने में से, मार्क प्राइस में से, इनटू 100। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। अगर इसी डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो आपको मार्क प्राइस में से कितने रुपए का उसने डिस्काउंट दिया उसका मल्टीप्लाई 100 से करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक। यानी डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू क्या होगी, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, ठीक। किसी भी प्रकार का डिस्काउंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मार्क प्राइस पे ही होगा, सेलिंग और कॉस्ट प्राइस पर बिल्कुल मत निकालिएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है ऊपर, डिस्काउंट, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। ये तो हो गया रूल नंबर फर्स्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट, ठीक। अब रूल नंबर 2 क्या कह रहा है। रूल नंबर 2 के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको डिस्काउंट प्राइस दे रखा हो किसी आर्टिकल पर, ठीक, मार्क प्राइस भी दे रखी हो, तो सेलिंग प्राइस का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू लिखेंगे SP इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सेलिंग प्राइस की वैल्यू अगर आपको निकालनी है उसी मार्क प्राइस में से, तो कैसे निकालेंगे आप, SP इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ठीक। या अगर आपको इसी फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से अगर मार्क प्राइस निकालना हो तो मार्क प्राइस की वैल्यू क्या, सॉरी MP लिख दे रहे हैं तो याद रहेगा। हाँ, मार्क प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए SP में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 माइनस D नीचे चला जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम इसी फॉर्मूले से MP इक्वल्स टू 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये भी फॉर्मूला है। ये मार्क प्राइस निकालने का है जब सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दे रखा हो, और पहला वाला जो है वो ये रखा हुआ है, ठीक। दूसरा समझ में आ गया आपको। तीसरा रूल, रूल नंबर 3, इसको किस फॉर्मूले के लिए निकालना है। देखिए अक्सर आपको कहेगा क्वेश्चन में कि एक आर्टिकल आप खरीदने जाइए, उसमें 2-3 डिस्काउंट के परसेंटेज दिए रखे होंगे, ठीक है, 2-3 डिस्काउंट के परसेंटेज दे दिए जाएं जब आपको, तो आपको किस तरह से सेलिंग प्राइस निकालनी है। अगर मान लीजिए मार्क प्राइस दे रखी है और कह रहा है कि पहले 10%, उसके बाद 20%, फिर 15%, तो टोटल आपको कितने रुपए की वो चीज़ पड़ेगी, यानी सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा, उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस पहला वाला डिस्काउंट का परसेंटेज। मान लीजिए पहला आपको 20% दे रखा था तो 100 माइनस 20 यानी 80 लिखिएगा, अपॉन 100 लिख दीजिएगा, इनटू दूसरा वाला दे रखा था तो हो जाएगा 100 माइनस D2, फिर अपॉन 100, और तीसरा भी डिस्काउंट मैंने अगर आपको बोला कि 100 माइनस D3 है अपॉन 100। ये फॉर्मूला तब आपको लगाना है जब आपको सेलिंग प्राइस दे रखा होगा और मार्क प्राइस दे रखा होगा और डिस्काउंट्स के परसेंटेज दे रखे होंगे, और आपसे कह रहा होगा सेलिंग प्राइस फाइनली आपको कितने की वो चीज़ पड़ेगी अगर 3 प्रकार के डिस्काउंट दे दिए जाएं मार्क प्राइस पे, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक। इसमें कोई डाउट। चलिए, ये हो गया हमारा कितने हमने बता दिए आपको, 3 प्रकार के रूल बता दिए जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रहे ये जो डिस्काउंट हमने आपको बताए हैं ये अलग अलग बताए हैं, इसमें कहीं पे भी हमने एक शब्द जिसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं वो नहीं बोला है, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला दूसरा लगेगा, उसको नहीं, आप इसके जैसा मत समझिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, चलो सक्सेसिव वाला मैंने बोला है तो सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में भी बता देते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए मैं क्या कह रहा था। सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए सेम फॉर्मूला लग जाएगा, बस मार्क प्राइस की वैल्यू हट करके 100 में से उसके परसेंटेज को माइनस करा जाएगा। यानी कि अब जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ इसमें अगर आपको मान लीजिए
हाँ D1 D2 D3 है ना, तीन ही फॉर्मूले, तीन ही डिस्काउंट के परसेंटेज दिए जाएं। अगर आपको किसी सवाल में 3 डिस्काउंट के परसेंटेज दिए जाएं और कहा जाए कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, ठीक, तो आपको उस पर टोटल जो परसेंटेज निकलेगा, आपको टोटल ओवरऑल कितने रुपए का, कितने परसेंट डिस्काउंट हो गया, उसको निकालने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। फाइनल डिस्काउंट का परसेंटेज जो आपका कैलकुलेट करोगे आप, वो हो जाएगा D% इक्वल्स टू 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D3 अपॉन 100। सॉरी, D3 हो गया ये, इसकी जगह आपको लिखना है 100। तो यदि आपको 3 डिस्काउंट के परसेंटेज सक्सेसिव दे रखे हों कि आप कोई चीज़ खरीदने गए, उस चीज़ में पहले 10% का है, फिर 11% का है, फिर 12% का है, ठीक, ऐसे डिस्काउंट आपको दे रखा हो, या 15% का है, 20% का है, 25% का है, तो आपको डिस्काउंट का टोटल जो परसेंटेज होगा, सेलिंग प्राइस नहीं, ओवरऑल डिस्काउंट, वो कैसे निकालेंगे, वो आप इस वाले फॉर्मूले से लगा लेंगे। जैसे जूता लेने आप गए, जूते में कह रहा है कि भारी सेल, 3 प्रकार के डिस्काउंट आपको मिलेंगे। पहले लगा आपका 25%, फिर 20%, फिर 15%, ठीक, तो आपको टोटल ओवरऑल कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। और अगर वही कह दिया जाए कि उसका आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो उसको कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला है। 3rd नंबर पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी बात आई, क्लियर हो गया। अब अगला जो रूल है हमारा 5th रूल, 5th रूल में आपको नोट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जो 5th वाला रूल मैं बता रहा हूँ बहुत ही प्यारा है और बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे होंगे, ठीक, और उसका ओवरऑल डिस्काउंट निकालना है, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। कौन सा? जैसे मान लीजिए आपको 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, एक डिस्काउंट दे रखा है, मान लीजिए दे रखा है एक D1 और दूसरा दे रखा है D2, 2 प्रकार के किसी आर्टिकल पे डिस्काउंट दे रखे हैं। तो आप कैसे उसका परसेंटेज निकालेंगे? इसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा टोटल डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100 और इस पूरे का परसेंट। ये आपका वो डिस्काउंट का परसेंट हो गया जो आपको D1 और D2 नाम के 2 अलग अलग सक्सेसिव डिस्काउंट्स आपको दे रखे हुए थे, ठीक। अब अगला फॉर्मूला हम लोगों को एक और नोट करना है, उसको हम लोग नोट करेंगे 6 नंबर डाल करके। 6 नंबर में आप लिख लीजिए क्या एक सेकेंड, 6 नंबर के लिए एक रूल लिखिए कि मान लीजिए अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा है, ठीक, डिस्काउंट का भी परसेंट दे रखा है और कह रहा है कि आपको मार्क प्राइस जो है दे रखी है या CP दे रखा है, और आपको पहले तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा है और डिस्काउंट देने के बाद भी उस आदमी को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तब आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज R% जो है, R% वो हमारा या तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का परसेंटेज है, ठीक, या लॉस का परसेंटेज है। मान लेते हैं किसी चीज़ में R% का या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, ठीक, और डिस्काउंट जो है उसकी वैल्यू D है। डिस्काउंट कितना है? D है। मार्क प्राइस हमें पता है MP मान रहे थे, कॉस्ट प्राइस हम लोग CP मान रहे थे। तो इस चीज़ के लिए मार्क प्राइस और क्या नाम है कॉस्ट प्राइस के बीच में क्या एक वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो हम ये लिख सकते हैं कि मार्क प्राइस अगर आपको निकालना है तो मार्क प्राइस की वैल्यू हो जाएगी, अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट होता है, क्या होता है? प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो मार्क प्राइस के लिए कंडीशन हो जाएगी 100 प्लस R अपॉन 100 माइनस D इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, ठीक। और अगर आपको लॉस होता है
तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली 100 प्लस आर जहाँ लिखा है ऊपर, इसकी जगह आपको 100 माइनस आर कर देना और कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि लॉस कंडीशन के केस में आपका मार्क प्राइस हो जाएगा 100 माइनस आर अपॉन 100 माइनस डी इंटू कॉस्ट प्राइस। ये सिंपल सा एक ये फॉर्मूला है। जब आपको लॉस हो रहा होगा तो मार्क प्राइस निकालने का ये फॉर्मूला है, जब आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया रहेगा तो आपको ये वाला निकालना है। ये दो हो गए ऐसे फॉर्मूले। इतनी बात आई समझ में। फिर अगला एक रूल है, रूल नंबर 7th रूल भी आप लिख लीजिए कि जब कभी किसी आर्टिकल की क्वांटिटी को, ठीक है, जैसे कोई आर्टिकल की क्वांटिटी है उसका आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कह रहा है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन मैं लेकर के चलता हूँ कि मान लीजिए 5 पेन्स हैं, ठीक, 5 पेन्स हैं, इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। y क्या है? क्वांटिटी है पेन्स की। 5 पेन्स हैं, ठीक है। इनको जो है अगर आप 10 पेन खरीदते हैं या 100 पेन खरीदते हैं तो 5 पेन उसके साथ फ्री कर दिए जाएंगे, ठीक। ये 10 आर्टिकल्स, ये भी एक क्वांटिटी है, ठीक। इसको हम मान लेते हैं x, यानी कि अगर आप 100 पेन्स खरीदते हैं तो उसके साथ 5 पेन्स की जो क्वांटिटी है वो आपको फ्री दे दी जाएगी। तो इस केस का डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? इसका डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, x और y मान लिया हमने, तो इसका डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा y इंटू 100 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक। जो दिए जा रहे हैं हमें फ्री में दिए जा रहे हैं कितने? 100 थोड़ी ना दिए जा रहे हैं, 5 पेन्स दिए जा रहे हैं। तो 5 जो हैं उसको हम ऊपर लिखेंगे और उसका मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे और नीचे टोटल हमारे टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? 5 पेन्स वो गए मेरी दुकान से और 100 हम तो दे ही रहे हैं, 100 वो खरीद रहा है और 5 हम फ्री दे रहे हैं, तो टोटल 105 हो गए। 105 में से मतलब फ्री वाले कितने हो गए? तो 5 ऊपर रखेंगे इंटू 100 कर देंगे। इतनी बात आई समझ में। अब लास्ट एक रूल एक और कर लीजिए, नहीं इसमें 2 केसेस बचे हैं अभी। 8th रूल लिखिए, रुकिए ज़रा स्पेस नहीं है। 8th रूल में आप लिख लीजिए कि अगर कोई गुड को, ठीक, कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप सेल्समैन हैं, आप बेचते हैं और वो गुड का R% जो है कॉस्ट प्राइस के ऊपर है, ठीक। अगर मान लीजिए कोई ट्रेडर है वो अपने गुड की CP के ऊपर अगर R% का जो है मार्क प्राइस R% लगाता है, R% इसका क्या है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर, थोड़ा सा ये रॉन्ग हो रहा है। मान लीजिए एक आदमी था, वो कोई चीज़ खरीद के लाया अपनी कॉस्ट प्राइस पे, ठीक, उसके ऊपर उसने R% जो है वो मार्क किया, यही तो मार्क प्राइस होता है। 10% कर दे, 20% कर ले, ये उसका मार्क प्राइस का परसेंटेज है, ठीक। ये चीज़ हो गई, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लगाएगा ताकि उसको फ़ायदा हो। और उसके बाद उसमें R1% का अगर वो क्या कर देता है? डिस्काउंट देता है, ठीक। R1% का डिस्काउंट देता है इस मार्क प्राइस पे, ये भी इसने अपने मन से लगाया है और ये भी अपने मन से वो दे रहा है। तो ऐसे केस में हम जो टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो वो हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालने हैं या लॉस परसेंट निकालने हैं तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ पे हम कर देंगे R इंटू 100 माइनस R1 अपॉन 100 माइनस R1, ठीक। इतना समझ में आया?
इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट का नहीं है, ये हो जाएगा लॉस का परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। और इसमें अगर हमको ये प्रॉफिट का है, लॉस के लिए अगर निकालना है तो सेम फार्मूला हो जाएगा R इंटू 100 माइनस R1 अपॉन 100 प्लस R1। ये हो जाएगा, इसमें यार तो माइनस लगाएगा, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया गलती से, यहाँ पे माइनस करिएगा। ठीक, ये हो गए दो वो फॉर्मूले जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या आर्टिकल के ऊपर उसने अपना क्या किया है, परसेंटेज अपने मन से सेट किया है ताकि उसकी मार्क प्राइस बन जाए, और उसके बाद उसमें धोखा देने के लिए अपने मन से उसमें डिस्काउंट भी सेट कर दिया उसने। तो प्रॉफिट टोटल कितना होगा या लॉस कितना होगा, उसका परसेंटेज निकालने का ये तरीका होता है। और एक रूल और लिख लीजिए अपनी तरफ से, हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए किसी आर्टिकल के ऊपर, ठीक, उसका जो मार्क प्राइस है उसको फिक्स कर दिया गया है, मार्क प्राइस को बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है, मतलब मन में उसने ये सोच करके कि उसमें कुछ परसेंट जो है प्रॉफिट का छुपा हुआ है, और क्या कहते हैं, डिस्काउंट भी छुपा हुआ है। ठीक, तो असली में मार्क प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, जब भी कभी आपको कोई भी मार्क प्राइस दे रखी होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए कि कोई आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस जो है वो फिक्स कर दिया गया है, और डिस्काउंट का परसेंटेज मैं दे देता हूँ। डिस्काउंट अगर मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद मान लेते हैं, वही लेते हैं R% का डिस्काउंट दिया गया है, और उसमें जो प्रॉफिट दिया गया है वो प्रॉफिट अगर दे दिया जाए कुछ भी, मान लीजिए अपनी तरफ से, मान लीजिए कैपिटल R% का प्रॉफिट दे रखा है, मार्क प्राइस फिक्स है, उस पर डिस्काउंट भी उसने जो है सोच लिया, और उसके बाद भी उसको R% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मार्क प्राइस जो उसने लगाया है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से कुछ परसेंट ऊपर ही होगा। अब वो कितना परसेंट ऊपर होगा उसका निकालने का एक फॉर्मूला होगा, तो वो आप लिख लीजिए कि डिस्काउंट प्लस जो भी आपका प्रॉफिट था उसका परसेंट, ठीक, दोनों के परसेंटेज को आप जोड़ दीजिए और 100 माइनस डिस्काउंट से माइनस कर दीजिए और 100 कर दीजिए। तो ये आपका क्या निकलेगा, ये ओवरऑल वो परसेंटेज निकलेगा, ठीक है, ये मार्क प्राइस निकलेगा, मार्क प्राइस की परसेंटेज कि मार्क प्राइस सीपी से कितना परसेंट ऊपर है, ये इसका फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, तो अब ये तीन खास कंडीशनें जो हमने हैं आपको बता दी हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले आप लोग इतने क्वेश्चंस, इतने फॉर्मूले को अपनी कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ये सब शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे अगले क्वेश्चन वाले शीट में।